हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैलोरीमेट्री। तो नाम से ही क्लियर है, कैलोरीमेट्री। कैलोरी का मतलब किस चीज़ के लिए, यहाँ पर हीट के लिए, और मेट्री का मतलब मेजरमेंट के लिए। इसका मतलब ये कैलोरीमेट्री क्या है, एक मेथड है। क्या काम आता है? इट इज़ यूज टू मेजर स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट ऑफ एनी सब्सटेंस। ओके, अब इसका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या होता है, तो इसका देखो ये मेथड क्या है। एक्चुअली इट इज़ ए मेथड ऑफ मिक्सचर्स। मेथड ऑफ मिक्सचर्स, इसको मेथड ऑफ मिक्सचर्स क्यों कहा है? क्योंकि हम क्या करते हैं, कोल्ड बॉडी के अंदर हॉट बॉडी को मिक्सअप करते हैं और फिर कैलकुलेट करते हैं कितना हीट का ट्रांसफर हुआ है एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक। तो इसका जो प्रिंसिपल है, इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट हीट लॉस्ट बाय वन बॉडी, हीट लॉस्ट बाय वन बॉडी is equal to heat gain by another body. Heat lost by one body is equal to heat gain by another body. जब हम एक कोल्ड बॉडी के अंदर हॉट बॉडी को मिक्सअप करेंगे तो क्या होगा, जो हॉट बॉडी है उसका हीट लॉस होगी, जो कोल्ड बॉडी है वो हीट गेन करेगी। अब जितनी हीट लॉस होगी उतनी हीट गेन होगी, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि हमारे पास में जो सिस्टम है ना वो कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। मतलब सराउंडिंग में कोई हीट का लॉस नहीं होना चाहिए, केवल हॉट बॉडी हीट को लॉस करे और जो कोल्ड बॉडी है वो हीट को गेन करे। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअल में इसका प्रिंसिपल हीट लॉस्ट बाय वन बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय अनदर बॉडी, और वी कैन से दैट इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। सो इसका प्रिंसिपल क्या हो सकता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आल्सो। अब देखो इस मेथड के द्वारा हम स्पेसिफिक हीट को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इस मेथड के अंदर हम जो कैलोरीमीटर है, यहाँ पर एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, कैलोरीमीटर कहते हैं। अब ये कैलोरीमीटर क्या होता है, व्हाट इज़ कैलोरीमीटर? तो ये कैलोरीमीटर क्या होता है, एक कॉपर का वेसल है, एक सिलेंड्रिकल कॉपर वेसल ले लेते हैं आप, ठीक है। और इसके साथ में क्या होती है, इसके अंदर एक स्टीरर और होती है, एक चम्मच टाइप का मटेरियल होता है, ताकि हम जब बॉडीज़ को मिक्सअप करेंगे तो इस स्टीरर की हेल्प से अच्छे से उनको हम घोल्स के मिक्सअप कर सकें। उसके लिए क्या ले रखा है, स्टीरर ले रखा है। दिस इज़ द स्टीरर। ओके, ये कॉपर का बीकर हो गया। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास में ये जो कैलोरीमीटर है इसके साथ में स्टीरर है, इन दोनों के मास को मेजर कर लेते हैं, राइट। इन दोनों के मास को मेजर करने के बाद में इसके अंदर हम मान लो वाटर फिलअप कर देते हैं। वाटर फिलअप कर दिया, कितना, आधे से ज़्यादा इसके अंदर वाटर को फिलअप कर दिया, राइट। वाटर को फिलअप करने के बाद में दोबारा से इसको हम मेजर करते हैं, इसके मास को मेजर करेंगे। अब जो मास आएगा उस मास में से कैलोरीमीटर के मास को माइनस कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, वाटर का मास आ जाएगा। मान लेता हूँ कि लेट मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर इज m, राइट। अब इन दोनों का जो इनिशियल टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर कितना है, वाटर और कैलोरीमीटर, इन दोनों को इनिशियल टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक थर्मोमीटर ले लेते हैं। थर्मोमीटर को इसके अंदर पुट कर दो और हमारे पास में जो इनिशियल टेम्परेचर आ जाएगा वो नोट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि जो इनिशियल टेम्परेचर है इस सिस्टम का वो कितना है, T इज़ इनिशियल टेम्परेचर। ओके, अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, जिस मटेरियल की हमें स्पेसिफिक हीट निकालनी है, फॉर एग्जांपल हमें आयरन की स्पेसिफिक हीट निकालनी है, तो ये आयरन पीस है। ओके, इस आयरन पीस को हम गर्म करते हैं और इसको गर्म किया किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर तक, इसको अपन ने गर्म किया, और वो जो पर्टिकुलर टेम्परेचर आया है वो मान लेता हूँ मैं T2, कि लेट T2 इज़ टेम्परेचर ऑफ दिस आयरन पीस। ये जो आयरन पीस था ना इसका टेम्परेचर T2 है, और इनिशियल टेम्परेचर को T1 मान लेते हैं, इस सिस्टम के टेम्परेचर को T1। ये जो पीस जिसको हमने गर्म किया T2 टेम्परेचर तक, जिसके हमें स्पेसिफिक हीट निकालनी है, इसका टेम्परेचर कितना मान लिया, T2 मान लिया। और इसका जो मास है, इसका मास मान लेते हैं हम, सपोज मान लेते हैं कि मास ऑफ आयरन पीस
इज m2। इस आयरन पीस के मास को m2 मान लेते हैं। अब इस आयरन पीस को हम क्या करते हैं, यहाँ से उठा के इस कैलोरीमीटर के अंदर पुट कर देते हैं। ओके, अब देखो जैसे ही इस हॉट पीस को कैलोरीमीटर के अंदर पुट करेंगे तो जो वाटर है इसका टेम्परेचर कम है, आयरन पीस का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो क्या होगा, ये हीट लॉस करेगा और इस हीट को गेन कौन करेगा, ये वाटर और ये कैलोरीमीटर। अब क्या करते हैं कि इस कैलोरीमीटर को एक आउटर जैकेट में पुट कर देते हैं ताकि यहाँ पर सराउंडिंग में हीट का लॉस ना हो। सराउंडिंग में हीट लॉस को रोकने के लिए इसको एक इंसुलेटिंग टाइप के आउटर जैकेट में पुट कर दिया। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि जितनी हीट ये आयरन पीस लॉस करेगा वो केवल इस वाटर और कैलोरीमीटर के द्वारा ही अब्जॉर्ब होगी, सराउंडिंग में हीट का लॉस नहीं होगा, राइट। अब इस स्टिरर की हेल्प से अच्छे से हम क्या करते हैं, इसको मिक्सअप करते हैं सॉल्यूशन को। कुछ देर के बाद में क्या होगा, जो इस आयरन पीस का टेम्परेचर और वाटर का टेम्परेचर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा। मान लेते हैं कि जो इनिशियल टेम्परेचर ऑफ आयरन का इनिशियल टेम्परेचर कितना था, T2, एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम का फाइनल टेम्परेचर मान लेता हूँ मैं T। अब देखो यहाँ से यदि हम नोट करें कि वाटर और कैलोरीमीटर के टेम्परेचर में चेंज कितना आएगा, इनिशियल टेम्परेचर कितना था T1, बाद में कितना हो गया T, तो वाटर का टेम्परेचर कितना इंक्रीज होगा, फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर घटा देंगे T माइनस T1, और ये जो आयरन पीस था इसका टेम्परेचर कितना डिक्रीज होगा, इसका स्टार्टिंग में कितना था T2, बाद में कितना हो गया T, इसमें चेंज कितना आएगा T2 माइनस T। अब हम कैलकुलेट करते हैं स्पेसिफिक हीट किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखो स्पेसिफिक हीट को निकालने के लिए हमारे पास में यहाँ पर हम दो मेथड यूज कर सकते हैं। एक तो मेथड क्या है कि हम इस कैलोरीमीटर का वाटर इक्वलेंट ले लेते हैं। वाटर इक्वलेंट आप याद कीजिए क्या होता है, थोड़ा सा आगे बता रहा हूँ, हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, यदि आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। कि वाटर इक्वलेंट, जैसे मान लो अपने को ये बीकर दे रखा था, कॉपर का बीकर दे रखा था, इसका मास मान लो 50 ग्राम है और इसका टेम्परेचर हमें 1 डिग्री से राइज करने के लिए मान लो 100 जूल हीट की ज़रूरत है। तो पानी की कितनी मात्रा लें, कि पानी की हम कितनी मात्रा लें कि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज करने के लिए 100 जूल हीट की ज़रूरत पड़े। तो पानी की ये जो मात्रा है, दिस क्वांटिटी ऑफ वाटर इज वाटर इक्वलेंट ऑफ दिस बीकर। सो वाटर इक्वलेंट क्या हो गया, अमाउंट ऑफ वाटर। ओके, तो मान लेता हूँ कि लेट W इज वाटर इक्वलेंट ऑफ कैलोरीमीटर, जो अपन ने कैलोरीमीटर ले रखा उसका वाटर इक्वलेंट मान लेता हूँ मैं W। ओके, और मास ऑफ वाटर कितना है M। तो हमारे पास में जो टोटल मास है ना, दोनों को कैलोरीमीटर और वाटर दोनों को मिला के टोटल मास कितना हो गया M प्लस W, राइट। अब देखो हीट का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा Q इज इक्वल टू SM डेल्टा T। सो यूजिंग दिस मेथड हम ये कह दें कि ये वाटर और कैलोरीमीटर ने कितनी हीट गेन की है। वी कैन राइट हीट गेन इज इक्वल टू S। नाउ S इज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। केवल हमें जब हमने कैलोरीमीटर का वाटर इक्वलेंट ले लिया तो केवल स्पेसिफिक हीट किसकी चाहिए, वाटर की स्पेसिफिक हीट चाहिए। और M कितना हो गया, टोटल मास, टोटल मास इज M प्लस W। वाटर के टेम्परेचर में चेंज कितना आया, इनिशियल कितना था T1, फाइनल कितना हुआ T। सो चेंज कितना आया T माइनस में T1। दिस इज द हीट गेन। किसने हीट गेन की है, वाटर और कैलोरीमीटर ने। ओके, मैं यहाँ पर SW कर देता हूँ स्पेसिफाई करने के लिए कि दिस इज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। अब देखो दूसरी तरफ हीट लॉस किसने की है, आयरन पीस ने हीट लॉस की थी। अगर हम हीट लॉस कैलकुलेट करते हैं, हीट लॉस
फिर से फार्मूला यूज़ करो, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन। आयरन की स्पेसिफिक हीट को मैं एस मान लेता हूँ। आयरन का मास हमने कितना ले रखा था, मास ऑफ आयरन इज m2। अब आयरन के टेम्परेचर में चेंज कितना आएगा, देखो आयरन इनिशियली हॉट था, बाद में कोल्ड हो गया, तो चेंज कितना आएगा, T2 माइनस टी। आयरन के टेम्परेचर में जो चेंज आया दैट इज T2 माइनस टी। दिस इज द हीट लॉस, दिस इज द हीट गेन एंड दिस इज द हीट लॉस। सो प्रिंसिपल क्या है, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। अब यदि हम इन दोनों को यहाँ से इक्वेट कर देते हैं, एस डब्ल्यू इंटू एम प्लस डब्ल्यू इंटू टी माइनस में T1 इज इक्वल टू एस m2 T2 माइनस में T। सो स्पेसिफिक हीट जो हमें S निकालनी है, तो S निकालने के लिए ये जो फैक्टर है इस सारे को इसके बटे में ले आते हैं। क्या आएगा, एस डब्ल्यू इंटू एम प्लस डब्ल्यू टी माइनस में T1 डिवाइडेड बाई मास ऑफ आयरन इंटू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ आयरन T2 माइनस T। अब देखो हमें वाटर की स्पेसिफिक हीट पता है कि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वो कितनी होती है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज एस डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ओके, सो यदि हमने ये सारा सिस्टम, सारा मास ग्राम्स में ले रखा है, तो यहाँ पर हम इसको इसकी जगह 1 पुट कर देंगे, तो सिंपली हमारे पास में स्पेसिफिक हीट का फार्मूला आ जाएगा। ओके, यहाँ पर m इज मास ऑफ वाटर एंड w इज वाटर इक्वलेंट ऑफ द कैलोरीमीटर। और देखो वाटर इक्वलेंट निकालने के लिए सिंपल सा फार्मूला होता है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वाटर इक्वलेंट ऑफ एनी मटेरियल, किसी भी मटेरियल का आपको वाटर इक्वलेंट निकालना है, तो क्या फार्मूला है, स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट मटेरियल मल्टीप्लाइड बाई मास। स्पेसिफिक हीट को मास से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, उस मटेरियल का वाटर इक्वलेंट आ जाएगा। जैसे आपको कॉपर का वाटर इक्वलेंट निकालना था, तो कॉपर का जो बीकर है उसका मास कितना था, उसको कॉपर की स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई कर दो, उसका वाटर इक्वलेंट आ जाएगा। ये तो हो गया एक मेथड। अब दूसरा जो मेथड है ना, दूसरा मेथड क्या है, यदि हम वाटर इक्वलेंट ना लें, तो वाटर इक्वलेंट नहीं लेंगे, तो अब हमें दोनों का मास कंसिडर करना पड़ेगा, बीकर का मास कितना है, वाटर का मास कितना है। अब क्योंकि दोनों हीट गेन कर रहे हैं, कैलोरीमीटर भी हीट गेन कर रहा है और वाटर भी हीट गेन कर रहा है, तो हीट गेन बाय कैलोरीमीटर प्लस हीट गेन बाय वाटर इज इक्वल टू हीट लॉस बाय आयरन, राइट। अब देखो कैलोरीमीटर ने कितनी हीट गेन करेगा, कैलोरीमीटर का हमें कॉपर का बीकर ले रखा था, तो हमें क्या चाहिए, कॉपर की स्पेसिफिक हीट इंटू मास ऑफ कॉपर इंटू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कॉपर प्लस Q2, वाटर ने जो हीट गेन की है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड मास ऑफ वाटर एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। कैलोरीमीटर और वाटर दोनों के टेम्परेचर में सेम चेंज आएगा। ओके, किसके बराबर होगा, हीट लॉस। हीट लॉस किसने की है, आयरन ने हीट लॉस की है। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक्चुअली आयरन की स्पेसिफिक हीट निकालनी है। मान लो आयरन की स्पेसिफिक हीट S है और आयरन का मास वो M ले लेते हैं, और आयरन के टेम्परेचर में चेंज कितना आया था, जो भी टेम्परेचर में चेंज आया था, सपोज T इज चेंज इन टेम्परेचर या डेल्टा T इज चेंज इन टेम्परेचर, इसको हम डेल्टा T यहाँ मान रखा है, इसको डेल्टा T1 कह देते हैं। ओके, सो अगेन यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पेसिफिक हीट S इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, ये वाली हीट स्पेसिफिक हीट ऑफ S C इंटू एम सी इंटू डेल्टा टी प्लस एस डब्ल्यू इंटू एम डब्ल्यू इंटू डेल्टा टी अपॉन ये जो फैक्टर है ये इसके सारे के बटे में ले आते हैं, मास इंटू चेंज इन टेम्परेचर। ओके, दैट इज इक्वल टू डेल्टा T1। देखो डेल्टा T1 किसके बराबर है, T2 माइनस T के बराबर ही है,
और डेल्टा टी किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू टी माइनस T1। ओके, अब यहाँ पर देखो एस सी स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, एम सी इज मास ऑफ कॉपर बीकर, डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बीकर एंड वाटर जो भी था, और एम इज मास ऑफ आयरन एंड डेल्टा T1 इज चेंज इन टेम्परेचर ऑफ आयरन। सो अगेन वी कैन यूज दिस फार्मूला। तो इन दोनों में से हम कोई भी फार्मूला जो आपको ठीक लगे या जिस प्रकार से कंसेप्ट आता है, न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये फार्मूला यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक हीट को निकाल सकते हैं। ये था हमारे पास में कंसेप्ट कैलोरीमीटर। थैंक्स एंड कीप ऑन वाचिंग।